सुबह के 5 बजे हैं। एक छोटी सी गली में एक लड़का अपने आप से लड़ रहा है। आंखें बंद हैं, दिल की धड़कन तेज है। बिस्तर से उठते ही दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या मैं वाकई अपने आप को बदल सकता हूँ? क्या इतने सालों की पुरानी आदतों को तोड़ पाऊँगा? हर दिन नए इरादे बनते हैं, हर शाम को टूट जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तेज भाग रही है, और कभी कभी लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। फिर कहीं एक दिन सुनाई देता है जीवन जीने की असली कला, जीने का एक अलग तरीका। बस वही एक शब्द, विपश्यना, जीवन का मोड़ बन गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चैप्टर 1। ज़िंदगी में कभी न कभी हम सबको वह लम्हा ज़रूर मिलता है जब हम अपने आप से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ? मेरा पर्पस क्या है? जब सब कुछ होता हुआ दिख रहा होता है लेकिन अंदर एक खालीपन महसूस होता है। वैसे ही एक समय अमित, एक नॉर्मल नौकरी करने वाला इंसान, एक दिन ऑफिस के एक कोने में बैठा था। जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक अजीब सी उदासी थी। उस दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को समझना है, और यही तलाश उसे विपश्यना के रास्ते ले गई। विपश्यना एक ऐसा शब्द जिसका मतलब है जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही देखना, असलियत को बिना रंग दिखावे के देखना। शुरुआत में अमित को लगा यह सिर्फ ध्यान और सांस लेने देने का तरीके का खेल है, लेकिन असली सफ़र तब शुरू होता है जब हम अपने मन के अंदर जाने लगते हैं। जैसे जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित किया, पुरानी यादें, दर्द, खुशी सब सामने आने लगे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। पहला दिन विपश्यना शिविर का था। साइलेंस का नियम, नोबल साइलेंस लागू कर दिया गया। किसी से बात नहीं, ना आँखों से ना हाथों से, सिर्फ अपने अंदर। पहले 2 दिन तो लगता रहा कि पागल हो जाएंगे। मन इधर उधर भागता रहा। पुरानी यादें, प्लान्स, गिल्ट, सब कुछ दिमाग में चक्कर लगाते रहे। लेकिन एक गुरुजी की लाइन बार बार याद आई, जो कुछ भी होता है सिर्फ उसे ऑब्ज़र्व करो, बिना रिएक्ट किए। यह लाइन जैसे एक लाइट हाउस बन गई थी अंधेरों के समंदर में। पर असली बदलाव तो अभी शुरू हुआ था। चैप्टर 2। तीसरे दिन जब अमित अपनी सांस पर ध्यान दे रहा था, अचानक एक गुस्से भरा सीन दिमाग में आया। बचपन में पिताजी के साथ हुई एक मारपीट। पूरा शरीर कांप गया, सांस तेज हो गई, आंखें भीग गईं। उस मोमेंट पर भाग जाना सबसे आसान था, लेकिन विपश्यना सिखाता है, देखो भागो मत, जो है जैसा भी है उसे स्वीकार करो। वही पहला असलियत का हिस्सा था। गुस्सा, दुख, गिल्ट, सब कुछ एक एक करके ऊपर आ रहा था, जैसे मन के अंदर की गंदगी धुल रही थी। अमित ने देखा कि कैसे हर इमोशन एक बॉडी सेंसेशन बनकर उभर रहा है। किसी सीने में कहीं जलन हो रही है, कभी पीठ को कसा हो। पहली बार रियलाइजेशन हुआ, हम अपने इमोशंस को नहीं, उनके शारीरिक अनुभवों को रिएक्ट करते हैं। और तब एक और राज खुला, यह सब अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। हर सेकंड खुशी आए, दुख आए, गुस्सा आए, सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन असली समझ तो अभी भी बाकी थी। चैप्टर 3। चौथे दिन तक शरीर में ऐसे दर्द उठने लगा जैसे कभी महसूस नहीं किया था। पीठ में तीखी जलन, घुटनों में जलन, गर्दन में सूजन। मन चिल्लाने लगा, बस करो, हमें उठने दो। लेकिन विपश्यना में एक नियम है, अधिष्ठान, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का नियम। जितना हो सके बिना हिले बैठे रहो। अमित ने सोचा, क्या मैं अपने दर्द से भागता रहूँगा, या आज एक बार अपने आप से मिलूँगा? उसने आंखें बंद की और दर्द को ऑब्ज़र्व करने लगा। पहले शरीर का हर अंग चिल्ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक जादू हुआ, दर्द हल्का पड़ने लगा। शरीर और मन दोनों एक अजीब शांति से भरने लगे। यही विपश्यना का पहला रंग था। दर्द परमानेंट नहीं है, दर्द भी अनित्य है। पर असली युद्ध तो अब भी आगे था। चैप्टर 4। 5वें दिन का सवेरा कुछ अलग था।
अमित जब आंखें खोलकर मेडिटेशन हॉल गया तो उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे हवा का एक हल्का झोंका उसके अंदर तक घुस गया हो। अब तक जब सांस पर ध्यान देता था तो लगता था कि एक संघर्ष चल रहा है, लेकिन आज कुछ अलग था। एक नई बात समझ में आई, सरेंडर करने का महत्व। कभी कभी हम इतनी जोर लगाते हैं कंट्रोल करने के लिए कि जीवन का स्वाभाविक फ्लो ही खो देते हैं। आज जब अमित ने अपने शरीर को ऑब्जर्व किया तो उसने महसूस किया कि हर सेंसेशन अपनी कहानी सुना रही है। पीठ में हल्का दर्द था जैसे कोई पुराना बोझ, पैरों में सूजन थी जैसे सालों की थकान। पर सबसे अजीब था, मन की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। पहली बार कुछ देर के लिए ही सही मन ने उसके साथ साथ बहना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। छठे दिन तक एक नई चुनौती सामने आई। कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता, कुछ नया नहीं दिखाई देता तो मन परेशान होने लगता है। यह मैं क्या कर रहा हूँ? सांस देखते ही पूरा दिन वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे सवाल अमित के मन में उठने लगे। लेकिन विपश्यना के एक और मूल मंत्र ने उसका हाथ थामा, पेशेंस यानी धैर्य। हर पल अपना फल आता है, बस हमें देखते रहना होता है बिना डिसीजन लिए। और यही सीख उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली थी। चैप्टर 5। 7वें दिन जब अमित बैठे बैठे अपनी बॉडी को स्कैन कर रहा था, उसे कुछ अजीब देखा। शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन थी, कुछ हिस्सों में एकदम खालीपन, जैसे एक ही शरीर में अलग अलग कहानियाँ चल रही हों। और तब एक नई सोच आई, मेरी पुरानी कहानियाँ मेरे शरीर में ही चिपकी हुई हैं। हर दर्द, हर याद, हर गिल्ट का एक सेंसेशन के रूप में जीवित होना एक नई आँख खोल देने वाली बात थी। इसी दिन एक और रियलाइजेशन हुआ, मैं अपने शरीर के रिएक्शन से परहेज कर सकता हूँ। जब घुटने में तीखा दर्द उठता तो पहले जैसे तुरंत रिएक्ट करने का मन करता था, लेकिन अब अमित सिर्फ ऑब्ज़र्व करता था, जैसे किसी दूर के दोस्त का दर्द देख रहा हो। और धीरे धीरे वो अपने दर्द को समझने लगा और दर्द हल्का पड़ने लगा। पर असली तूफान तो अभी बाकी था। चैप्टर 6। 8वें दिन जब विपश्यना का सबसे गहरा पाठ शुरू हुआ, संवेदना के साथ समता का अभ्यास। जब हम किसी सेंसेशन को बिना लोभ या द्वेष के ऑब्जर्व करते हैं। अमित को याद आया कि बचपन में जब उसका सपना था क्रिकेटर बनने का, एक दिन किसी की एक बात ने उसका हौसला तोड़ दिया था। तो उससे कुछ नहीं होगा, और वही कसक उसकी पूरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। आज विपश्यना में जब वह दर्द को पुराना संकेत शरीर में उभारता था, अमित सिर्फ उसे देखता था बिना रिएक्ट किए। पहली बार उसने सीखा, मैं अपने पुराने जख्मों को दोबारा जीने के लिए मजबूर नहीं हूँ। हर बार जब वो एक पुराना इमोशन उभरता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता बिना कहानी बताए। और तब तय जैसे एक डीप हीलिंग होने लगी थी। चैप्टर 7। 9वें दिन जब विपश्यना के अंत के दिन पास आ रहे थे, अमित को महसूस होने लगा कि कुछ अंदर से गिर रहा है, जैसे एक पुरानी दीवार जो सालों से खड़ी थी अब धीरे धीरे ढह रही थी। और उसके नीचे एक नई मिट्टी की खुशबू थी, एक नई जिंदगी की खुशबू। आज मेडिटेशन के दौरान उसने देखा एक गहन शांति, ना खुशी ना दुख, सिर्फ एक न्यूट्रल निर्मल स्थिति, जैसे जीवन का असली रूप। और तब समझ में आया कि जितनी बार हम जीवन के दुख सुख में फंस जाते हैं, हम अपने असली स्वरूप से दूर चले जाते हैं। पर असली परीक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। चैप्टर 8। 10वें दिन की सुबह कुछ अलग सी थी, जैसे हवा में हल्कापन था, जैसे धरती कुछ कह रही थी। अमित जब ध्यान में बैठा तो उसे महसूस हुआ कि अंदर की आवाज़ों का शोर धीरे धीरे शांत हो चुका है, जैसे मन का समुंदर जो हमेशा तूफान में रहता था अब शांत हो गया हो। आज उसने देखा कि सेंसेशन अब इतने तेज नहीं थे, ना दर्द ना शोक, सिर्फ एक हल्का सा स्पंदन, जैसे जीवन का असली स्वरूप है। और तब समझ आई वह सीख, जीवन में सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन हम अपने बीच के बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती। जब लंच ब्रेक में वह वृक्ष के नीचे बैठा था तो एक और गहन रियलाइजेशन हुआ। हर इंसान अपने मन के बोझ को अपने अंदाज में ढोता है, कोई हंसी में, कोई आंसू में, कोई खामोशी में।
और विपश्यना के माध्यम से हम अपना बोझ खुद समझकर धीरे धीरे उतार सकते हैं। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। चैप्टर 9। 11वें दिन जब नोबल साइलेंस तोड़ दिया गया, सभी एक दूसरे से मुस्कुराते हुए मिलने लगे, लेकिन सबकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। सब कुछ कह दिया हो बिना कुछ कहे। अमित को समझ आया, असली कम्युनिकेशन आँखों से, मुस्कान से होता है, ना कि शब्दों से। जब लोग अपनी कहानियाँ शेयर करने लगे तो पता चला कि हर किसी के अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। अपने दर्द, अपने सपने, अपने संघर्ष, और सब एक ही रास्ते पर चल रहे थे, अपने असली रूप तक पहुंचने के रास्ते पर। 10। 12वें दिन घर लौटने का दिन था। अमित जब अपना सामान बांध रहा था तो मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी घबराहट भी। क्या मैं वापस जाकर इस शांति को संभाल पाऊंगा? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। ट्रेन में बैठे बैठे जब शहर की भीड़-भाड़ की तरफ देखा तो लगा जैसे हर किसी का मन भागा जा रहा है। मोबाइल स्क्रीन्स, ट्रैफिक का शोर, लोगों का टेंशन, और उसी भीड़ में अमित को अपना छोटा सा शांत केंद्र दिखाई दिया। अपनी सांस। विपश्यना ने उसे एक अनमोल उपहार दिया था, जीवन के बीच अपने अंदर की शांति ढूंढने का हुनर। पर असली संघर्ष तो घर जाकर होना था।